नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 9 भारत और मैं हूं आपके साथ अशोक चौहान। देश और दुनिया की तमाम खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। अंबेडकर नगर से एक बड़ी खबर आ रही। भाजपा प्रत्याशी त्रिवेणी राम के समर्थन में बोले पूर्व विधायक जयराम बिमल। पूर्ण बहुमत के साथ आलापुर से लेकर लखनऊ तक खिलेगा कमल ही कमल। पूर्व विधायक व वर्तमान वरिष्ठ भाजपा नेता जयराम बिमल ने कहा कि योगी सरकार के कार्यों से जनता में खुशहाली का पूरी तरह से माहौल बना हुआ है। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार को पुनः जनता आशा भरी निगाहों से देख रही है और 10 मार्च को पूरे प्रदेश में फिर से कमल ही कमल खिलेगा। सपा बसपा कांग्रेस की पार्टियां भाजपा के विकास कार्यों से बौखला गई हैं। उनके पास कोई मुद्दा नहीं है जहां से भाजपा प्रत्याशी को हरा सकें। उक्त बातें न्यूज 9 भारत के जिला संवाददाता पत्रकार एनिमेश श्रीवास्तव और पीयूष श्रीवास्तव से प्रेस वार्ता में बोले पूर्व विधायक जयराम बिमल। आपको बता दें कि वरिष्ठ भाजपा नेता व पूर्व विधायक जयराम बिमल स्वच्छ छवि के जमीनी नेता माने जाते हैं। इसके पहले भी यह विधायक रहकर अपनी जिम्मेदारियों का बखूबी निर्वहन कर चुके हैं। डोर टू डोर जनसंपर्क कर बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में पूर्व विधायक जयराम बिमल लगातार कर रहे हैं सघन जनसंपर्क। पूर्व विधायक जयराम बिमल अपने समर्थकों के साथ निरंतर जनता के बीच में रहकर भाजपा के विकास कार्यों को गिना रहे हैं। वह आलापुर प्रत्याशी त्रिवेणी राम के समर्थन में लोगों से मतदान की अपील कर रहे हैं। देखें अंबेडकर नगर जनपद से न्यूज 9 भारत के जिला संवाददाता एनिमेश श्रीवास्तव और पीयूष श्रीवास्तव की खास रिपोर्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 9 भारत। हमें आपके साथ अंबेडकर नगर जनपद से एनिमेश श्रीवास्तव पीयूष। चुनावी सरगर्मियां बहुत तेजी से चल रही हैं। सभी प्रत्याशी अपने सिंबल को लेकर क्षेत्र में निकल चुके हैं। समय बहुत कम बचा है। 3 मार्च को मतदान होने हैं, 10 मार्च को इसका परिणाम आना है। सभी प्रत्याशी बहुत जोर शोर से लग चुके हैं चुनाव में। आज हमारे बीच में ऐसी शख्सियत बैठी है, हम ये आप लोगों के सामने करते हैं कि यहाँ के पूर्व विधायक है, जिम्मेदारी का बाखूबी निर्वहन भी कर चुके हैं। क्षेत्र में काफ़ी वर्चस्व भी आपका रहा है, खुद में एक पहचान भी आप बन चुके हैं और इस वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी के एक आप बुनियादी रीढ़ भी माने जाते हैं, ये लोगों का कहना है। हमारे बीच में है पूर्व विधायक जयराम बिमल जी। आइए हम इनसे बात करते हैं कुछ चुनावी मुद्दे पे, आखिर क्या है प्रकरण आगे का। नेता हमारे चुनाव बहुत इसमें चैनल बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। आप हमें ये बता दें, चुनाव बहुत कम समय बचा है, सभी प्रत्याशी सिंबल लेके क्षेत्र में निकल चुके हैं, बीजेपी का क्या माहौल लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है, बीजेपी का माहौल बहुत अच्छा है। सूत्रों के अंदर कुछ जानकारियां मिल रही हैं कि कुछ लोग जो मतदान करेंगे यहाँ पे राम मंदिर पे मतदान कर रहे हैं कि विकास के मुद्दे पे? विकास के मुद्दे पे, राम मंदिर के मुद्दे पे, योगी और मोदी के नाम पर भी मतदान होगा। कैंडिडेट हमारा चाहे जो हो, चुनाव निशान हमारा कमल का फूल होगा। तो यहाँ पे जो परिणाम दिख रहे हैं आपको, कुछ लोग कह रहे हैं कि प्रबुद्ध समाज यहाँ से हट रहा है, वर्तमान में तमाम यहाँ से बीएसपी अपना वर्चस्व बनाते जा रही है। आपको क्या लगता है यहाँ का जो मेन समीकरण देखा जाए चुनाव का, क्या दिखा? त्रिवेणी राम जी का क्या माहौल चल रहा है यहाँ का? हर दल अपनी अपनी बात करेगा। सब लोग जीत रहे हैं, एक निर्दल प्रत्याशी भी जीत रहे हैं, लेकिन वास्तव में भारतीय जनता पार्टी बहुत बढ़िया चुनाव लड़ रही है और चुनाव जीतेगी। अभी बीच में हम यहाँ के कांग्रेस के जो वर्तमान प्रत्याशी सत्यव्रत पासवान जी से हमने बात किया था कि आप इसमें, हम अपने दर्शकों को भी हम बता रहे हैं कि यहाँ पे ऐसे जमीनी नेता हमारे बीच में हैं। और विधायक जी, आप हमको एक चीज़ ये बता दें आप कि कांग्रेस का जनाधार एकदम घट चुका था, फिर भी आप पिछली बार जब चुनाव में लड़े थे लगभग 12,000, मतलब उनको काफ़ी एक नई डगर से आपने जोड़ने का काम किस प्रकार से, तब आप अकेले थे। आज वर्तमान में बीजेपी की सरकार भी है, बीजेपी की लोग भी हैं, तो आज तो मजबूती तो है ही कहीं ना कहीं से, लेकिन आप एक अलग लीडर उसमें दिख रहे हैं क्योंकि आपने कांग्रेस के जनाधार को इतनी तेज़ी से बढ़ाया था और टिकट के दावेदार में भी आपकी मुख्य भूमिका थी। तो आप कहीं ना कहीं से अपना अहम किस तरीके से मानते हैं? देखिए पीयूष भाई, जो मैंने चुनाव लड़ा था, जो मुझे वोट मिला था, वो कांग्रेस का जनाधार नहीं, वो मेरी व्यक्तिगत अपनी पकड़ थी और लोगों के बीच ये मेरी पकड़ थी, इस वजह से कांग्रेस वहाँ पहुँची थी। कांग्रेस का जनाधार कुछ नहीं बढ़ा है। अब कांग्रेस लड़ रही है, उसका अब सच्चाई पता लग जाएगा कहाँ कांग्रेस। क्षेत्र में एक चीज और, एक आम चर्चा और भी चल रही है कि आप टिकट के दावेदार थे लेकिन टिकट आपको नहीं मिला, त्रिवेणी राम जी को टिकट मिला है, फिर भी आप जी जान से पूरा मेहनत भारतीय जनता पार्टी के लिए कर रहे हैं। सकता है ये नेतृत्व का मामला है, मैं इस पर कुछ नहीं बोलूँगा। इतना जरूर है, पार्टी का जो निर्णय हुआ, उसको पार्टी ने टिकट दे दिया, उसको चुनाव जिताने के लिए जो हमसे बन पड़े करूँगा। लेकिन क्षेत्र में आपकी लोकप्रियता भी लोगों के प्रति काफी देखी जा रही है। आपने बात सही कहा है, बिल्कुल सत्य है कि कांग्रेस के जनाधार को बढ़ाने के लिए कांग्रेस के दम पर आपने अपना व्यक्तित्व का विशेष था, लोग अगर जुड़े तो आपके व्यक्तित्व से जुड़े, तो आपका काफी श्रेय रहा है। तो हमको लगता है कि कांग्रेस, अगर वर्तमान में अगर भारतीय जनता पार्टी की बात की जाए तो त्रिवेणी राम जी एक तरफ चुनाव भले ही लड़ रहे हो, लेकिन आपका जनाधार काफी कुछ ज्यादा ही उनके साथ दिख रहा है। क्या कह रहे हैं? भाई, पार्टी के साथ जनाधार पार्टी का बढ़ा है,
भारतीय जनता पार्टी जनाधार बढ़ा है और पूरी तरीके से जोगी और मोदी जी के कामों पर बढ़ा है। भारतीय जनता पार्टी आप इस समय बहुत मजबूत स्थिति में है। आप एक जिम्मेदार नेता हैं और विधायक रह के भी यहाँ के क्षेत्र की जनता का बाखूबी निर्वहन भी किए हैं। आपको क्या लगता है कि यहाँ की बीजेपी की लड़ाई किस दल से है? लड़ाई त्रिकोणीय है बिना चीनी ना, और तीनों दल लड़ेंगे। चौथा कोण कौन बनाएगा ये देखना है, कौन बनाएगा। लेकिन मुख्य रूप से लड़ाई भूमिका में भाजपा, बसपा और सपा तीन रहेंगे। अब इसमें दूसरे नंबर पर कौन आएगा ये कहना मुश्किल है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी चुना लीजिएगी। यहाँ का जो कमल खिल रहा है तो सिर्फ आलापुर में ही कमल खिलेगा कि लखनऊ तक खिलेगा? और अंबेडकर नगर में आलापुर सीट को मैं जान पा रहा हूँ। पूरे जिले में क्या होगा मैं नहीं जानता, लेकिन लबोलबाब जो उत्तर प्रदेश का चुनाव हुआ है वहाँ जोगी जी और मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ी है। कैंडिडेट धुरंधर जी बने। सपा वाले कह रहे हैं कि आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी वाले सिर्फ गुमराह कर रहे हैं लोगों के पास, इनके पास कोई विकास का कुछ मुद्दा है ही नहीं। क्या कह रहे हैं आप? अरे भाई, सबने सपा की सरकार देखा है, सबने बसपा की सरकार देखा है, सबने भाजपा की सरकार देखा है। कुछ बाकी नहीं जनता से है, जनता सबको देखा है। और समाजवादी क्या बोलेगी? उसके यहाँ तो गुंडों का वो हाल था, यही अपने जिले में ही वो नामचीन गुंडे थे कि फोन करके बुलाते थे, जो नहीं जाता था उसके साथ क्या हासिल होता तो जानते हैं लोग। और ये जिसके यहाँ उस गुंडों को फोन पहुँच जाता था उसकी नींद हराम हो जाती थी। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका जी। धन्यवाद भाई। अभी आपने देखा कि हमारे बीच में भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ कद्दावर नेता, जमीनी माने जाने वाले पूर्व विधायक जयराम बिमल जी हम लोगों के बीच में उपस्थित थे। उन्होंने मामला कहा है त्रिकोणीय है, लेकिन फिर भी लड़ाई में कोई किस दल से कितना भी लड़ रहा हो, लेकिन यहाँ पे कमल यहाँ से लेकर लखनऊ तक खेलेगा। बीजेपी यहाँ से सरकार बनाने जा रही है और उन्होंने समाजवादी पार्टी के आरोपों को नकार दिया है कि बीजेपी अगर सरकार है तो अपने विकास के मुद्दों पर ही चुनाव जीतेगी। हमारे बीच में जो कद्दावर नेता थे, इन्होंने कांग्रेस की